जय हिंद साथियों। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सूत्र निगमन यहाँ पर हम देखेंगे। हम आपको संधारित्र और धारिता वाले चैप्टर से कक्षा 12 फिजिक्स में चैप्टर 4 से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो पुनः एक नई वीडियो में जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात करना हम बताएंगे आपको। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से समझें और कोशिश करें हमारे साथ सीखने की, ठीक है। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और एक दूसरे को शेयर भी करें। और तो चलें देखते हैं कैसे आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, और हम भी देखते हैं क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि हम समझाएंगे तो आपको पक्का 100% ही आएगी समझ में। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ पर देखें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक सूत्र निगमन यहाँ पर ये है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो ये हमने समांतर प्लेट है तो एक ऐसे प्लेट बना ली, एक ऐसे बना ली। ये प्लेट बना ली है, इसे P1 और इसे P2 कहा है। ये समांतर प्लेट है। अब इस पर आवेश प्लस है और इस पर आवेश माइनस है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्लेट और इस प्लेट के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E होगी। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P1 से P2 की ओर जा रही है। तो यहाँ पर E हमने इंडिकेट कर रखा है। E हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है वो D। क्या है बीच की दूरी? D। अब देखो ये जो खाली स्पेस है, इस खाली स्पेस में क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही तो है, इधर से इधर जा रही है। तो इस खाली स्पेस में प्लेटों के, ये प्लेट P1 है और ये प्लेट P2 है और इसके बीच की दूरी D है। तो इसके और इसके बीच में वैद्युत विभवांतर जो होगा, प्लेट P1 और P2 के बीच में विभवांतर होगा, विभवांतर बोले तो V जो होगा वो होगा E इंटू डी। क्या होगा? E इंटू डी। इसे हम V इक्वल टू ई डी भी कह देंगे। ये हमारा आगे जाकर यूज होने वाला है, इसका हम आगे ध्यान देंगे। V इक्वल टू ई डी। यहाँ तक बेटा समझ में आया? अच्छा, अब इसके बाद हम जो यहाँ पर बताया है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेंगे, माना, ठीक है। तो मैं उसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये बेटा हमने लिख लिया है, जो मैंने अभी समझाया था आपको, यहाँ पर बताया था कि P1 P2 क्या हमारी प्लेट हैं। तो माना P1 P2 समांतर प्लेट हैं जिन पर प्लस Q और माइनस Q आवेश है, ये आवेश हैं, ठीक है। तथा E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P1 P के बीच की जो दूरी है वो D है, इनके बीच में जो विभव है वो V है, ठीक है। ये हमने लिख लिया है। अब लिखेंगे P1 प्लेट के कारण P2 पर, P1 प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या P2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार P1 के कारण P2 पर, एक बार P2 के कारण P1 पर, ठीक है। तो P1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका सूत्र है बेटा। तो इसको लिख लेते हैं हम, E1 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक। अब इसी प्रकार से P2 के कारण P1 पर वैद्युत क्षेत्र, तो यहाँ लिखेंगे, ये एक निकल आया, ठीक। यहाँ लिखेंगे P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ठीक। ये आ गया हमारा दूसरा समीकरण। ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। एक बार P1 के कारण और एक बार P2 के कारण वैद्युत क्षेत्र, ये निकालने हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे हम बेटा, अब ये जो P1 P2 आपस में इस पर वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, ये इस पर वैद्युत क्षेत्र लगा रहा है, तो इसके बीच में कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो कुल होगा तो उसके लिए जोड़ देंगे। तो लिखेंगे P1 व P2 के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र,
ठीक है बेटा। तो यहाँ लिखेंगे हम E इक्वल टू, नज़र नहीं आ रहा, ओहो, चलो ऐसे कर ले रहे हैं, E इक्वल टू E1 प्लस के E2। ओके, अब यहाँ पर बेटा E इक्वल टू E1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। E1 का भी यही है, E2 का भी यही है। अब इन दोनों को हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको देखो 2 एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 सेम सेम है, सेम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, यहीं पर मैं इक्वल करके लिख दे रहा हूँ, E इक्वल टू, ये सेम सेम है देखो, है ना, ये वाली एक नंबर, ये वाली एक नंबर, तो 2 हो गए ना पूरे, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। तो E इक्वल टू क्या आया हमारा, E इक्वल टू आ गया बेटा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन, नज़र नहीं आ रहा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ये थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से ये आ गया बेटा, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, ओके। और सिग्मा क्या बेटा, सिग्मा है पृष्ठीय घनत्व, तो पृष्ठीय घनत्व का हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू होता है Q इंटू ए, सिग्मा इक्वल टू Q इंटू ए, ठीक है, ये वैल्यू होती है, नहीं यार ये शायद ये नहीं है, ये होता है सिग्मा अपॉन Q अपॉन ए होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन ए, इसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद ये जो निकल के आया है, इसके बाद हम इस सारी चीज़ का उपयोग करेंगे। कहाँ पर यूज करेंगे, जहाँ सिग्मा है उसकी जगह पर हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे E इक्वल टू, इसके बाद बेटा है ना, इसके बाद ध्यान रखना है, E इक्वल टू, अब जहाँ पर सिग्मा है उसकी जगह पर ये लगाएंगे, तो Q अपॉन ए, और नीचे आ गया आपका एप्सिलॉन 0, ठीक है। जहाँ पर सिग्मा था उसकी जगह पर Q अपॉन ए रख दिया, Q अपॉन ए और एप्सिलॉन 0, ये आ गया आपका, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद क्या होगा, जो E, जो हमने ये पहले ही निकाल रखा है, V इक्वल टू ई डी, V इक्वल टू ई डी, तो विभव इक्वल टू ई डी, तो E जो है, ये वाली जो E की वैल्यू आई है, ये वाली E की वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी है, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा E, अब E की जगह पर क्या रखनी है, ये वाली वैल्यू, तो यहाँ लिखेंगे Q एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ठीक है। V इक्वल टू ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुनः रख लेंगे, इतना इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता से, संधारित्र की धारिता, अब धारिता का सूत्र क्या है, तो धारिता बराबर होता है, नजर आ रहा है, ठीक है, C इक्वल टू होता है बेटा Q अपॉन ए, C इक्वल टू Q अपॉन ए, ठीक है। अब C इक्वल टू Q अपॉन ए, और C ही हमको यहाँ पर क्या करनी है, निकालनी है। C इक्वल टू हमको Q अपॉन ए नहीं, V, Q अपॉन V, क्या यार हर बार फॉर्मूला गलत हो रहा है, V है बेटा ये, ठीक है, चलो कट कर दे रहा हूँ, ये भी है, C इक्वल टू Q अपॉन V, तो V की वैल्यू हमने ये निकाल ली है, ये जो V की वैल्यू आई है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, ठीक है, तो रख लेते हैं। अब इससे आगे थोड़ा सा मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिखाई देगा, ठीक। तो यहाँ पर C इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी आई, Q की वैल्यू क्या है हमारी,
क्यू ही है, ठीक है, अपॉन v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू ये रही, ये जो निकाल रखी है वो वाली वैल्यू रखनी है, तो क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन 0, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब आपको पता है क्या करते हैं हम, इसके नीचे तो 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 और ये वाली वैल्यू को पलट देंगे, तो c इक्वल टू क्या आएगा, q अपॉन 1 इंटू ये 1 और ये आ गया a एप्सिलॉन 0 अपॉन क्यू डी, q से बेटा q खत्म, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, c इक्वल टू आ जाएगा a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, नजर आ रहा है, हाँ बेटा आ रहा है। तो ये वाली जो निकल के आती है यही हमारी धारिता है, क्या है ये, धारिता, ये c इक्वल टू निकल के आती है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रही है बेटा, एक्चुअल में ये लगी हुई है ना, इसकी वजह से हमें थोड़ी सी लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने निकाल लिया c इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये कुल धारिता है जो कि समांतर प्लेट की है, जहाँ पर आपने ये समांतर प्लेट आपने देखी, इसके बीच में ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसमें टोटल जो धारिता होगी वो धारिता होगी c इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है। कभी कभी यहाँ पर बेटा परावैद्युतांक होगा, तो परावैद्युतांक के लिए भी हमारी निकल आएगी, तो परावैद्युतांक के लिए क्या लगा देंगे, यहाँ पर k लगा देंगे, परावैद्युतांक के लिए k लगा देंगे, तो c यहाँ पर लगा देंगे k, ठीक है, किसके लिए, परावैद्युतांक के लिए, तो हम यहाँ पर k लगा देते हैं, लिख लेना, लेकिन मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ लिख देंगे, जब संधारित्र प्लेटों के बीच परावैद्युतांक की उपस्थिति हो तब धारिता c बराबर आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये c है, c बराबर k a एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ये कुल धारिता हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हमने आपको ये पूरी धारिता निकालना बताया, किस प्रकार से ये धारिता निकलती है, ठीक है। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आप अच्छे से पढ़ाई करें, जमकर कोशिश करें समझने की, और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो को बेटा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।